सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि क्या मनाई गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपना देह त्यागा था। और सरदार पटेल का पूरा जो जीवन है ना, वो प्रेरणाओं से भरा हुआ है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक वकील के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, उसको आज सब लोग याद करते हैं। आज देश में इतनी बड़ी जो सिविल सेवा है, चाहे वो आईएएस की सेवा हो, आईपीएस की सेवा हो, सेंट्रल सर्विसेज की सेवा हो, सबके जनक सरदार पटेल ही रहे। सरदार पटेल की सोच बहुत बड़ी थी। और आज जो भी आप भारतवर्ष का नक्शा देखते हैं, सरदार पटेल के योगदान के चलते ही 565 रियासतों का विलय हुआ था भारतवर्ष में। एक समझिए सहकार के रूप में भी, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मैन के रूप में भी, आज पूरा का पूरा जो आप देश भर में देखते हैं, जो मदर डेयरी का और जो कोऑपरेटिव का जो सेक्टर है, इसकी शुरुआत भी सरदार पटेल ने ही कराई थी। बहुत बड़े सोच के थे, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, छात्रों के बारे में, सबके बारे में उन्होंने सोचा था। और उन्होंने जिस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो सख्ती से अपना एक रणनीति रखी थी, पेश आए थे, उसके चलते ही आज आप समझिए कि भारत एक मजबूत देश उभरा है। और आज जो भी पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, सरदार पटेल ने उस समय ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को चेताया था। और अगर सरदार पटेल के सुझाव पर तत्कालीन सरकार ने काम किया होता तो आज भारत का नक्शा और होता है। तो आज हम लोग सब ऐसे राष्ट्र सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी देशवासी से यही काम से अनुरोध करते हैं कि सरदार पटेल ने जो सपना देखा भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें सब लोग अपना अपना योगदान करें। संसद में लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, किस रूप में आप इसे देखते हैं, कहाँ तक कारगर हो पाएगा? देखिए, अपने देश में 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। उसके बाद से विधानसभाओं का या लोकसभा का भी कई बार, जिसको आप कहते हैं बाई इलेक्शंस हो गए। इसके चलते ये जो एक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा बनी थी, इसका देखिए सबसे बड़ा जो इसका एक प्लस पॉइंट है ना, कि इसमें जो संसाधन है उसकी बचत होती है। आज आप देखते हैं कि भारतवर्ष, पहले क्या हम लोग पढ़ते थे कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, 75% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। और आज आप देखिएगा तो लगेगा कि भारतवर्ष एक चुनाव प्रदेश देश है, जहाँ चुनाव प्रधान देश हो गया है। कोई न कोई प्रदेश में किसी न किसी तरह का चुनाव चलते रहता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, पंचायत का चुनाव, कोऑपरेटिव का चुनाव, सब तरह का चुनाव चलते रहता है। और इसके चलते आपको पता है कि जब भी ये चुनाव होते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, बहुत सारे काम बाधित होते हैं। आज आप देखिए, भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों से आपने देखा था कि जो हमारा जो ग्रोथ रेट था 7% से ज़्यादा होता था जी। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी कौन है? तो भारतवर्ष है। और ये जो अभी हमारा 2024 का जो अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, 5 महीना जो चुनाव में अपना देश जो रहा, उसके चलते जो खर्च कम हो पाया, इसके चलते आप देखिए कि जो पिछले तिमाही में मात्र सबसे कम विगत कई वर्षों में 5.4% ग्रोथ रेट रह गया। देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र की जान है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर रोज ही चुनाव होंगे तो इससे बहुत बड़ी क्षति होती है। तो जो केंद्र सरकार ने ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात सिर्फ रखी नहीं है, अब इसको कैबिनेट से भी पास कराया है, इसको करना चाहिए। इसी कर कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है
तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को प्रति माह दिया जाएगा, तो क्या लगता है चुनाव के पहले सब लोग फ्री फ्री बांट रहे हैं सब जगह? नहीं, देखिए फ्री बांटने की बात नहीं है। आखिर आज आप देखिए बिहार में ही देख लीजिए, बिहार का बजट 2,65,000 करोड़ का है, तो वह महिलाओं की आबादी आधी आबादी है। तो जो हमारी महिलाएं हैं उनके भी अगर पर्स में प्रति महीने कुछ पैसे जाएंगे तो पैसे का क्या करेंगी? दुरुपयोग कभी नहीं करेगी। उस पैसे का खर्च कहाँ होगा? परिवार चलाने में, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में, लोगों को अच्छा भोजन देने में। तो ये तो जितनी ज़्यादा सहायता महिलाओं को सरकार करे उतना अच्छा है, और उससे जो है ना हमारी आर्थिक प्रगति भी बढ़ती है। नीतीश जी आज यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन आज उनकी यात्रा टल गई है। देखिए, इस यात्रा पर तो मैंने कई बार पहले भी कहा है, नीतीश बाबू तो 20 वर्षों से करीब करीब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। कई बार उन्होंने बिहार में यात्राएं की है। तो भाई अब यात्रा, तो मैंने पिछले बार भी कहा था कि अब यात्रा का समय कहाँ है? अब तो जो काम वो करते रहें उसी काम को और मजबूती से करने का समय है, जो भी समय बचा हुआ है।